नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे एक विशेष प्रकार के पौधे के बारे में जिसके माध्यम से हमें न सिर्फ तंत्र सिद्धि होती है बल्कि आयुर्वेदिक भी इसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं तुलसी की, जिसको हम बासिल या होली बासिल के नाम से भी जानते हैं। तुलसी आमतौर पर सभी हिंदू परिवारों में घरों में पाई जाती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी को पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तुलसी घर में होने से कई प्रकार के दैवी और चिकित्सीय लाभ भी प्राप्त होते हैं। तुलसी से कई प्रकार के प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं, बताए गए हैं। कुछ प्रयोग सामान्य से हैं तो कुछ आयुर्वेद से जुड़े हुए माने जाते हैं। तुलसी के कुछ तांत्रिक प्रयोग होते हैं जिनसे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कार्यों में सफलता प्राप्त करता है तो वह तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक आमंत्रण देकर अपने घर लाए और घर पहुंचाकर तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो ले। इसके बाद इसका पूजन करे। पूजन के बाद इस जड़ को दाएं हाथ में पीले कपड़े में लपेट कर बांध ले। पूजन करते समय किसी तुलसी मंत्र का जाप करेगा तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ रहता है। अब जानते हैं कि तुलसी का विभिन्न प्रकार का महत्व कैसा है। सबसे पहले इसके नाम से शुरू करते हैं। इसे वृंदा, अमृता, ग्राम्या, सुगंधा, मंजरी, सुरभि, माधवी, पावनी, तीव्रा, पत्र पुष्पा, पवित्रा, भूताग्नि, लक्ष्मी, वैष्णवी, विष्णुकांता, श्यामा, सुरवल्लरी, सुलभा, हरिप्रिया और श्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर सामान्य परिचय के रूप में देखा जाए तो यह एक पवित्र पौधा होता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग भगवान की पूजा के समय पर उनको भोग लगाने के लिए किया जाता है। तुलसी की पत्तियां सूखने के बाद में भी पवित्र मानी जाती हैं और सूखी पत्तियों का शुभ कार्यों में किसी भी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। उत्पत्ति और प्राप्ति स्थान की अगर बात की जाए तो तुलसी का पौधा लगभग पूरे देश में पाया जाता है। इसे घरों में लगाया जाता है। इसे मंदिरों, उद्यानों में भी लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को अपवित्र और गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने पर यह माना जाता है कि यह मुरझा जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तुलसी यानी कि वृंदा बहुत ही पवित्र और अत्यधिक औषधीय गुणों से भरी हुई मानी जाती है। अगर प्रकार की बात की जाए तो यह 5 प्रकार की हमको देखने में मिलती है। पहली जो है वह है श्यामा तुलसी। यह तुलसी काली तुलसी कहलाती है या कृष्ण तुलसी भी इसको कहते हैं, यानी कि ये रंग में काली होती है। सबसे अधिक फायदेमंद भी इसी को कहा जाता है। श्वेत तुलसी जो होती है वो हरी सफेद तुलसी कहलाती है। तीसरी जो होती है दद्रिह तुलसी कहलाती है। चौथी तुलसी का जो नाम है वो है तुकाशमीय तुलसी और 5वीं तुलसी बाबी तुलसी कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इन सब 5 प्रकारों में सबसे ज्यादा श्यामा तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है। श्यामा तुलसी प्रायः पूरे देश भर में ये पाई जाती है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 3 फुट तक होती है और इसके पत्ते छोटे और हरे रंग के होते हैं। यही पत्ते जब सूख जाते हैं यानी सूखने के बाद में काले पड़ जाते हैं, इसलिए ही इस तुलसी को श्यामा तुलसी, काली तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। यह तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए इसको कृष्ण तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी भगवान कृष्ण को समर्पित होने वाली तुलसी। इसी कारण से भगवान शिव या यूं कहिए कि तुलसी को भगवान शिव से अलग माना जाता है और उनको यह नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि तुलसी के ही पति यानी वृंदा के प्रति जलंधर के साथ उनका युद्ध हुआ था। अब अगर गुण धर्म की बात की जाए तो तुलसी में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यह कुछ चरपरी और गर्म होती है। यह कीटाणुओं का नाश करके शरीर को आंतरिक रूप से स्वच्छ बनाती है। यह त्रिदोषों का नाश करती है और इसके प्रयोग से खांसी, जुखाम, बुखार,
पेट के होने वाले रोग, दमा, फेफड़ों के रोग, चर्म रोग आदि में बहुत अधिक लाभ होता है। यही कारण है कि प्राचीन हिंदू वैज्ञानिकों ने, जिनको हम ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं, इसे धर्म से जोड़ दिया ताकि प्रत्येक हिंदू व्यक्ति तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाए और फिर इसके अपरिमित गुणों से निरंतर लाभान्वित होता रहे। अब हम लोग बात करते हैं इसके तांत्रिक प्रयोगों को करने की, कि आखिर इसके तांत्रिक प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं। अगर आपको विषम ज्वर है, उस वक्त आप तुलसी की जो श्यामा तुलसी होती है उसकी पत्तियों की एक माला बनाकर रोगी के गले में धारण कराएं। फिर अगले दिन इस माला को कच्ची जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दीजिए और रोगी के गले में इसी प्रकार से एक नई माला हमेशा पहना दिया करें। इस प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार 7 दिन करने से विषम ज्वर, कभी कभी कम या ज्यादा होने वाला जो बुखार होता है वो भी शांत हो जाता है। इसके अलावा तुलसी को रोगी को चबाने के लिए भी देते रहें। सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए, फिर प्रातःकाल स्नान करने के बाद निवृत्त होकर उस पौधे की जड़ में आप थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और उसको फिर प्रणाम करेंगे। ऐसा करते रहने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। घर के किसी एक सदस्य, खासतौर से जो महिला होती हैं, उनको शाम के समय तुलसी के समक्ष एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई समस्या आ रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी लड़की का उचित आयु में विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो उसे प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने से निवृत्त होकर माता पार्वती के चित्र के समक्ष दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की माला से निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। इस प्रकार से उक्त मंत्र का प्रतिदिन एक माला यानी 108 बार जाप करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर कन्या को शीघ्र ही उत्तम वर प्रदान करती हैं। अगर आपकी स्मरण शक्ति ह्रास होती है या स्मरण शक्ति आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और उसे प्रणाम करके निम्नलिखित मंत्र का 5 बार पाठ करें। मंत्र है: ओम नमो देवी कामाख्या, त्रिशूल खड्ग हस्त पाधाम, पाति गरुड़ सर्वलखी तू, प्रीतये समागन तत्व चिंतामणि, नरसिंह चल चल छीन कोटि कात्यायनी, तालब प्रसाद के ओम हों ह्रीं क्रूं त्रिभुवन चालिया स्वाहा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जो भी मंत्र हैं ये सब आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो यहाँ बनाता हूँ उसका आप वेबसाइट में जा करके उसको पढ़ सकते हैं और मंत्रों को देख भी सकते हैं। इसके बाद जो मंत्र आप पढ़ लेंगे, इसके बाद तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लीजिए और अच्छी तरह से चबा चबा कर उसको खा लीजिए। इस प्रकार से इस प्रयोग को 31 दिन तक करने से स्मरण शक्ति की वृद्धि हो जाती है। आप चाहें तो इस प्रयोग को आगे भी जारी रख सकते हैं। भूख प्यास को समाप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तुलसी की जड़ को कमल के बीज, आंवला, अपामार्ग का दाना, इन चारों वस्तुओं को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से पीस लें और फिर इस मिश्रण की मटर के दाने के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। फिर प्रतिदिन एक गोली को गाय के दूध के साथ में सेवन करें। इस प्रयोग से कई दिनों तक भूख प्यास नहीं लगती है। लेकिन यह प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल कुछ ही लोगों को इसका, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो और जो दुर्गम क्षेत्रों में लंबी यात्राओं पर जाते हो, उनको ही इसका प्रयोग करना चाहिए, वरना शरीर को नुकसान हो सकता है। औषधीय प्रयोगों में आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है तो रोगी के लिए चाय बनाते समय उसमें तुलसी की 4 से 6 पत्तियां भी डाल दीजिए
इस चाय का सेवन करने से रोगी को बहुत ही अधिक लाभ होता है। इस कार्य के लिए तुलसी की पुरानी सूखी हुई पत्तियां भी प्रयोग में ले सकते हैं, अथवा रोगी को तुलसी की 4 से 6 पत्तियां चूसने के लिए दें और इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 4 बार दोहराना होता है। दमा अगर आपको है तब रोगी को तुलसी की 4 से 6 पत्तियां मुख में डालकर चूसनी चाहिए और यह प्रक्रिया दिन में 3 से 4 बार दोहरानी चाहिए। तुलसी की माला अपने गले में पहननी चाहिए। यह माला बाजार में आपको आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार से लंबे समय तक प्रयोग करने से शरीर के भीतर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दमे में आपको आराम होता है। पेट के रोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं? पेट के रोग जिनको हम कब्ज, अपच, अफारा, पेट दर्द, पेट में कीड़े होना, भूख न लगना इत्यादि हैं, तो उसमें आप तुलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए अपने पीने का जो पानी है उसको उबाल लीजिए और फिर उसे आग से उतारकर ठंडा होने दें। फिर उसमें तुलसी की 10 से 12 ताजी पत्तियां तोड़कर डाल दें। इसी पानी को पिएं और इसी प्रकार से प्रतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये था विभिन्न प्रकार के प्रयोग जिनको करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। और अगर आपको किसी को लगता है कि बुरी नज़र अखार हटानी है तो उसको किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि तुलसी के 7 पत्ते, 7 काली मिर्च मुट्ठी में ले लीजिए। इसके बाद जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है उसे लिटा दीजिए और मुट्ठी बांधकर सिर से पैर तक 21 बार ओम ओम मंत्र का उच्चारण करके बोलें। उसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को मसलकर निगलने को दें। अंत में प्रभावित व्यक्ति को लिटाकर उसके तलवों को किसी कपड़े से 7 से 11 बार झाड़ दें। तो इस प्रकार से आपको जो है निश्चित रूप से फायदा होता है जिनको किसी भी प्रकार से नजर उन पे लग गई है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो मुख्य दरवाजे पर तुलसी के पौधे में गमला स्थापित कीजिए और गमले में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी उचित देखभाल कीजिए। इससे आपके घर में धन आने लगता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।